दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव के दौरान मैं आपसे कई बार कहा करता था कि ये चुनाव गजब है, ये चुनाव बहुत अलग है और ये चुनाव जो पहले चुनाव हुए थे उनसे काफ़ी हटके है। लोकसभा चुनाव हो गया, आपने देख लिया, लोकसभा चुनाव का परिणाम आ गया, वो भी आपने देख लिया और ये तय हो गया कि वो चुनाव अलग था। दोस्तों ये लोकसभा चुनाव का परिणाम भी अलग है, जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है ये भी बहुत अजब गजब है। आप कहेंगे अजब गजब कैसे? अजब गजब पहला तो यही हो गया कि किसी भी पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिली, किसी भी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो 350 और 370 के दावे के साथ चुनाव मैदान में थी वो 240 पर रुक गई, 240 पर। और जो एनडीए जिसके लिए तमाम, चाहे वो सोशल मीडिया एनालिस्ट्स हों, चाहे वो मीडिया, मेन मीडिया, दरबारी मीडिया के अंदर काम करने वाले थे, और चाहे खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, सभी का दावा था, सभी का नारा था कि एनडीए 400 पार। और जब एग्जिट पोल दिए थे तो उस एग्जिट पोल के अंदर यहाँ तक कह दिया था कि 416, 420, 430, 440, ये तब सब कुछ भी आया था। चुनाव परिणाम अजब गजब इसलिए था कि बीजेपी को सीट मिली 240 और एनडीए को सीट मिली 292। और दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस बना उसको सीट मिल गई 230 पार, 234 के आसपास उनको सीट मिल गई। और तभी से ही ये चल रहा है कि आखिर क्या होगा। पहली बैठक हो चुकी है एनडीए की, एक बैठक हो चुकी है जिसके अंदर चंद्रबाबू नायडू भी थे, नीतीश कुमार भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी थे, तमाम नेता उस पहली बैठक में चले गए, सब गए, नेता चुन लिया गया मोदी जी को। और उस दिन के बाद से आप अगर देखें तो मीडिया में जो खबरें रेंग रही हैं, कभी तो ये आ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू की कौन सी डिमांड है, कभी वो कह रहे हैं अंदर से देंगे, कभी कह रहे हैं बाहर से देंगे समर्थन, शामिल होंगे सरकार में, नहीं होंगे, कभी ये चल रहा है। शामिल होंगे तो क्या शर्तें होंगी? एनडीए के संयोजक बने चंद्रबाबू नायडू, लोकसभा स्पीकर चंद्रबाबू नायडू का हो, 4 बड़े भारी भरकम मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी उनके पास हो, वो चंद्रबाबू मांग रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं, जब बिहार से उठ के आए थे वो प्लेन के अंदर और पीछे भतीजे बैठे थे, तेजस्वी, भतीजे इसलिए कह रहा हूँ कि तेजस्वी तो लगातार उनको चच्चा कहते हैं, चच्चा भतीजे की बाद में बीच में क्या बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, मिजाज पुरसी हुई या कुछ आगे भी बढ़े, ये सब कुछ भी रहा। अब आज का दिन ये है कि नीतीश बाबू तो चुप हैं, नीतीश बाबू इस समय चुप हैं बिल्कुल, लेकिन उनके जो तमाम जो साथी समर्थक हैं, केसी त्यागी अब अग्निवीर पर सवाल उठा रहे हैं, लल्लन सिंह कह रहे हैं कि मजबूती के साथ तो खड़े हैं पर क्या? अब इस पर के अंदर ही सारे सवाल छुपे हुए हैं। दोनों नेता ऐसे हैं, नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू राजनीति के घाघ खिलाड़ी हैं, घाघ खांटी नेता हैं। आजकल सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं कि नीतीश कुमार के पास, नीतीश बाबू के पास तो उनका जो थंब प्रिंट है वो ऐसा है कि किसी भी डोर के ताले को खोल देता है। कहते हैं जहां भी नीतीश कुमार अपना थंब प्रिंट लगा देंगे सामने वाला दरवाजा खुल जाएगा, इधर जाएं या उधर जाएं। दरबारी मीडिया उनको पलटू राम बड़ी संज्ञा देता था, आजकल नाम कम दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन जो नाम मिल गया वो मिल गया। पलटू राम नाम दे दिया तो कब पलट जाए क्या पता चलता है। इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं की तरफ से एक संदेश चल रहा है, कह रहे हैं कि गठबंधन का धर्म तो निभाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। मतलब दिखना शुरू हो गया अभी से कि भाई ये अगर ज़्यादा दबाव, प्रेशर ले लिया, अब भारतीय जनता पार्टी के पास एजेंडा 2 भी है सरकार का, एजेंडा 2। 32 सीटें कम हैं बीजेपी के पास, 32, 240 एमपीज हैं, 32 और चाहिए। अब 32 का जुगाड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास क्या क्या हो सकता है? देखिए चिराग पासवान तय हैं, उनके पास हैं। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है खेल इस समय, चुप तरीके से बिल्कुल। जो एक भतीजे मैंने आपको बताया तेजस्वी यादव का, एक भतीजे वहां भी हैं महाराष्ट्र में भी, अजीत पवार, अजीत दादा,
उनके गुट के 12 विधायक अब शरद पवार जी के संपर्क में हैं। सांसद तो उनके एक ही बने हैं, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनकी मर्जी करेगी, जहां चाहेंगे चले जाएंगे, जा सकते हैं, लेकिन सोचेंगे बहुत सब कुछ, वो भी मोल भाव पूरा होगा। मांडवाली बहुत चलेंगी अब की बार। जो बी प्लान है, मैं अभी आपको बीच में रोक रहा हूं फिर से। एकनाथ शिंदे की पार्टी के जो सांसद हैं, 7 बताया जा रहा है, उनके 4 सांसद संपर्क में हैं उद्धव ठाकरे के। और ये तोड़फोड़ वाले गेम तो पहले भी चले थे, तो अगर वो खेल सकते हैं तो फिर वो भी खेल सकते हैं, समझे ना आप। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खेल खेले थे तो फिर खेल दूसरा पक्ष भी खेल सकता है। अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों साइड हो गए तो 272 पूरे कैसे हों। हाल फिलहाल लग रहा है कि चिराग पासवान तो पूरी तरह साथ हैं, ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल। लेकिन चिराग पासवान स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान के बेटे हैं, रामविलास पासवान जी के। जो आज नीतीश बाबू के बारे में कहा जा रहा है, वो कभी रामविलास पासवान जी के लिए भी कहा जाता था। रामविलास पासवान जी के लिए भी ये बात चलती थी कि वो कोई भी डोर कभी भी नॉक कर सकते हैं, और उन्हीं के सुपुत्र हैं चिराग पासवान। वैसे तो हमेशा कहते हैं कि हम तो हनुमान हैं मोदी जी के, लेकिन जाने कब वो गदा उठाकर कहाँ चल पड़े उनका भी कोई पता नहीं चलेगा, क्योंकि हो चुका है पहले ऐसा, बिहार के अंदर हुआ है पहले भी ऐसा। आप ध्यान करें, क्योंकि राजनीति हो या समाज नीति, जो जख्म होते हैं जब वो सूख जाते हैं उनको कुरेदा जाता है, और जब जख्म कुरेदे जाते हैं तो फिर वो जख्म हरे हो जाते हैं, उनमें पीड़ा होती है, टीस होती है। आप खुद भी देख लें, अगर किसी व्यक्ति को कहीं चोट लग जाए, उसके बाद वो जख्म सूखने लग जाता है तो उस पर खरंड आता है। जब खरंड आने लगता है तो कई बार उस पर खुजली होती है, आदमी उसको खुजाता है, खरंड हट जाता है, जख्म हरा हो जाता है, खून रिसने लग जाता है, और फिर पीड़ा जागती है। ऐसा ही राजनीति में भी तो है। इन्हीं चिराग पासवान के चचा जो थे, वो पूरी पार्टी ले उड़े रामविलास पासवान की, सिंबल ले गए, पार्टी ले गए, सब कुछ ले गए थे, और बन गए थे वो मोदी के वजीर। मोदी की सरकार में वजीर थे, पिछली सरकार में। इन्हीं के चाचा पशुपतिनाथ पारस। अब कहीं ना कहीं वो टीस भी कभी सामने आ जाए चिराग पासवान के, तो फिर जख्म दर्द तो देगा। अब इन सब लिहाज से मैं कह रहा हूं, अब जब बीजेपी का एजेंडा 2 चल रहा है, उसके अंदर ये है कि कुछ ऐसा किया जाए। सरकार बनना तय है नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनना तय है। वो बहुमत साबित करने की बात जो आएगी, और उसके लिए ये भी है, आपको मैं बताऊं दोस्तों, संविधान के हिसाब से 6 महीने तक मिल सकते हैं, 6 मंथ तक, लेकिन आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, शायद अब भी नहीं होगा। इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई हील हुज्जत है ही नहीं। प्रधानमंत्री बनेंगे, शपथ दिलवाई जाएगी उनको। उसके बाद में बहुमत तय साबित करने के लिए भी उनको खूब टाइम भी मिल सकता है। और इस बिटवीन मैं आपको बता दूं कि एजेंडा 2 चल सकता है, ऑपरेशन लोटस। और ऑपरेशन लोटस के तहत भले ही अपनी पार्टियां ना तोड़ी जाए, लेकिन छोटे छोटे जो दल हैं, आपको मैं एक बात ध्यान दिलाऊं, अभी चुनाव प्रचार के दौरान में महाराष्ट्र के अंदर प्रधानमंत्री मोदी का एक भाषण था। उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लायक भी सीट नहीं मिलेंगी, और तब उस समय शरद पवार का एक बयान था जिसमें शरद पवार ने कहा था कि छोटी छोटी पार्टियां मर्ज हो सकती हैं। तो ये अपनी तरफ भी हो सकता है, दूसरी साइड भी हो सकता है। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिला, स्पष्ट बहुमत है नहीं, और सामने नायडू और नीतीश जैसे लोग हैं जो राजनीति के घाक खिलाड़ी हैं, अपने इशारे पर नचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मोदी ठहरे मोदी। तो इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि जो अगले दिन है वो भारत की राजनीति में बहुत क्रूशियल होंगे, बहुत राजनीति के लिए बहुत कई प्रकार की क्रूशियलिटी लेकर के रहेंगे वो। और उसके अंदर हो सकता है कि दूसरी पार्टियों के सांसदों को बीजेपी में लाकर वो 272 और का जादुई आंकड़ा पूरा किया जाए, क्योंकि ये बात तो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई अलग अलग जो माध्यम हैं, उन माध्यमों से ये खबरें छन छन कर आ रही हैं, मीडिया में रेंग रही हैं कि बीजेपी गठबंधन का धर्म तो निभाएगी,
लेकिन झुकेगी नहीं, दबाव नहीं मानेगी। और जब झुकने की बात आएगी, अब कह दिया गया कि मिनिस्ट्री जो पोर्टफोलियो आप मांगेंगे वही आपको मिल जाए, ये भी नहीं है। और इस लिहाज से मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की राजनीति के अंदर आने वाले दिन बहुत प्रकार के उथल पुथल वाले घटनाक्रम लेकर रहेंगे। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि चुनाव तो अलग था ही, चुनाव परिणाम भी अलग होगा। चुनाव परिणाम भी अजीबोगरीब हुए हैं और इस पर जो अगला जो होगा उस पर सबकी नजरें भी रहा करेंगी। आगे जो होगा, देश की राजनीति कई रंग लेगी और इस राजनीति के रंग के अंदर इस बार ऐसा नज़ारा रहा करेगा संसद का कि जहां मजबूत सत्ता पक्ष होगा तो वहां और भी मजबूत विपक्ष भी सामने हुआ करेगा, सामने बहुत मजबूत विपक्ष भी होगा। और इन सब के बीच में चलेंगे ऑपरेशन, ताकि अपनी पार्टी को एक स्पष्ट बहुमत तक ले जा करके खड़ा कर लिया जाए। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश और नायडू, यानी कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के जो मांडवाली के मोल भाव वाले काम चल रहे हैं, तो क्या उनके हिसाब से अब की बार मोल भाव की सरकार बनेगी या फिर कुछ और होगा? आपको क्या लगता है कि क्या छोटे दल भारतीय जनता पार्टी में मर्ज हो सकते हैं और एक नया स्वरूप सामने आ सकता है? और आपको क्या लगता है कि अब की बार जो सरकार होगी वो क्या पुराने की तरह से ही, जिस प्रकार से पहले मजबूत फैसले लिए जाते रहे, क्या आगे भी जारी रहेंगे या उनमें कुछ बदलाव हो सकता है? जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।